हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम किन्नर उनके बारे में बहुत ही रोचक बातें जानने की कोशिश करेंगे। किन्नर को समाज में थर्ड जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि किन्नरों के आशीर्वाद में बहुत बरकत होती है, इनकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसलिए शादी ब्याह या बच्चे के जन्म के समय इनको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है, या फिर जय खुद ही अपना नेग लेने पहुंच जाते हैं। जैसे इनकी दुआ काम करती है, वैसे ही लोग इनकी बद्दुआ लेने से भी बचते हैं। कहते हैं कि जैसे इनकी दुआ में बहुत बरकत होती है, वैसे ही इनकी बद्दुआ से भी हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, किन्नर एक ऐसा समाज है जो कि लोगों की खुशी में हमेशा उनके साथ में खड़ा होता है, उनकी खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, अपना आशीर्वाद उन्हें देते हैं। लेकिन इसके दूसरे पहलू में इनकी एक और भी ज़िंदगी है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सभी प्राणियों के जैसे किन्नर जन्म लेते हैं और तो फिर इनकी मृत्यु भी होती होगी। लेकिन क्या आपने कभी इनकी शव यात्रा देखी है? जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो बहुत ही अजीब तरह के रीति रिवाज इनके द्वारा अपनाए जाते हैं। कहते हैं जब किसी किन्नर की मृत्यु का समय आता है तो उसको इसका पूर्व आभास हो जाता है, तो उस समय वह खाना पीना बंद कर देता है और सिर्फ प्रभु का ध्यान करता है और इस अपनी मृत्यु की इंतजार करता है। मृत्यु होने पर इसकी शव यात्रा इसकी रात को निकाली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है कि कोई दूसरा इंसान इसके शव को ना देख सके। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई दूसरा इंसान इसके शव को देख लेगा तो यह किन्नर द्वारा भी किन्नर योनि में ही जन्म लेगा। इसकी शव यात्रा निकालने से पहले सभी किन्नर इसके शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं। वह भी इसलिए बताया जाता है कि ऐसा करने से उस किन्नर को किन्नर जन्म से मुक्ति मिलेगी और दोबारा उस किन्नर को किन्नर योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसके बाद उस किन्नर के शव को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है और यह तस्दीक किया जाता है कि सफ़ेद कपड़े में कोई गांठ या कहीं से बंधा न हो। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गांठ या कहीं से बंधा होगा तो उस किन्नर की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर उस किन्नर के शव को आधी रात के समय शमशान में ले जाकर के दफना दिया जाता है। फिर सभी किन्नर मिलके उस किन्नर की आत्मा की शांति के लिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उस किन्नर को किन्नर योनि में जन्म ना लेना पड़े, और फिर उसके बाद वह दान पुण्य भी काफ़ी करते हैं। रीति रिवाज के बारे में लोगों में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं और कई लोग यह भी सोचते हैं कि आज जो समाज है वह सभ्य हो चुका है, आज किन्नर भी अच्छी श्रेणी में आ गए हैं और समाज में एक अच्छा रुतबा भी रखते हैं। कई किन्नर अच्छी पोजीशनों पर भी, अच्छी नौकरियों पर भी हैं, तो उनके अंतिम संस्कार में भी बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। तो कई लोग यह भी कहते हैं कि आज किन्नर का जो अंतिम संस्कार है वह वैसे ही जो उनके धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के हिसाब से, उसके हिसाब से ही किया जाता है, और वह अंतिम संस्कार उनके समाज वाले लोग जो कि उनके प्रिय होते हैं या उनको वह प्रिय होते हैं, उनके द्वारा कर दिया जाता है। और दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।